आज हम सीखेंगे प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन में जो पहला पार्ट है, जो पहला फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है एट। एट लगाते हैं समय के पहले। जैसे मैं जाऊंगा, आई विल गो, लेकिन मैंने उसमें समय मेंशन किया कि मैं 4 बजे जाऊंगा। आई विल गो एट 4 o'clock। मैं आऊँगा, आई विल कम, लेकिन मैंने टाइम मेंशन किया कि मैं 12 बजे आऊँगा, तो आई विल कम एट 12 o'clock। तो जो समय लगाते हो जब भी आप टेंस या मॉडल से कोई सी भी सेंटेंस में कि 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे कुछ काम करोगे, उस समय के पहले हम जनरली एट लगाते हैं। मैं 10 बजे कॉल बैक करूँगा, आई विल कॉल बैक एट 10 o'clock। तो जो समय होता है 1 बजे, 2 बजे, उसके पहले एट लगाते हैं। फर्स्ट पॉइंट एट समय के पहले यूज़ होता है, प्लस छोटी जगह के पहले भी लगाते हैं। जैसे छोटी जगह की एक लिस्ट दी हुई है, जैसे होम, घर को छोटा माना गया है, मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, वह घर पर है, ही इज़ एट होम। कॉलोनीज़ के पहले, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्लर्क कॉलोनी में रहता हूँ, आई लिव एट क्लर्क कॉलोनी। मैं नंदा नगर में रहता हूँ, आई लिव एट नंदा नगर। तो आपकी जो भी कॉलोनी से उसके पहले भी एट लगाते हैं। दरवाजे के लिए भी एट लगाते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं दरवाजे पर वेट करूँगा, आई विल वेट एट द डोर। स्क्वायर्स के पहले लगाते हैं एट। मैं विजयनगर स्क्वायर पर वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग एट विजयनगर स्क्वायर। तुम सुकलिया स्क्वायर पर आ सकते हो, यू कैन कम एट सुकलिया स्क्वायर। बस स्टॉप के पहले एट लगाते हैं। मैं बस स्टॉप पर वेट करूँगा, आई विल वेट एट बस स्टॉप। तुम रेलवे स्टेशन पर आ सकते हो, यू कैन कम एट रेलवे स्टेशन। और भी अदर यूजेस भी हैं, बाकी जो मेन होते हैं वो मैंने आपको इस लिस्ट में क्लियर कर दिए हैं। तो समय के पहले भी एट लगाते हैं, इसके अलावा छोटी जगह के पहले भी एट लगाते हैं। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट ऑन। ऑन होता है किसी चीज़ के ऊपर। फर्स्ट डेफिनेशन है किसी चीज़ के ऊपर। जैसे मैं बोल रहा हूँ अगर कि मैं चेयर पर बैठूँगा, अब चेयर पर बैठोगे तो श्योरली चेयर के ऊपर ही बैठेंगे हम लोग, प्लस उससे टच में भी आएंगे। तो ये जो डेफिनेशन है, कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर भी होनी चाहिए, प्लस दोनों चीज़ों की जो सरफेस है वो टच में होनी चाहिए। तो मैं चेयर पर बैठूँगा, आई विल सिट ऑन द चेयर। आप उसके ऊपर भी बैठोगे, प्लस जब आप बैठोगे तो उससे टच में आओगे श्योरली, राइट। टेबल पर एक मोबाइल है, तो देयर इज़ अ मोबाइल ऑन द टेबल, क्योंकि जब मोबाइल टेबल पर रखा जाएगा उससे टच में भी आएगा, प्लस उसके ऊपर भी होगा। इसके अलावा दीवारों पर भी जो आप लगाते हो उसके लिए भी ऑन लगाते हैं। जैसे देयर इज़ अ बोर्ड ऑन द वॉल, जब बोर्ड कोई सा भी हैंग करोगे आप दीवार के ऊपर तो वो उससे टच में भी आएगा, उसके ऊपर भी रहेगा। देयर इज़ अ पोस्टर ऑन द वॉल, देयर इज़ अ क्लॉक ऑन द वॉल। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है, टच में है, हम ऑन लगाएंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे सिर के ऊपर पंखा है, मेरे ऊपर तो है लेकिन वो टच में नहीं है, तो उसके लिए हम ऑन यूज़ नहीं कर सकते। ऑन तभी यूज़ करेंगे जब दोनों चीज़ें संपर्क में हो, कांटेक्ट में हो। इसके अलावा किसी दिन या तारीख के पहले भी यूज़ करते हैं। जैसे मैं मंडे को आऊँगा तो आई विल कम मंडे, दैट इज़ रॉन्ग। आई विल कम मंडे नहीं होगा, होगा आई विल कम ऑन मंडे। मैं फ्राइडे को कॉल करूँगा, आई विल कॉल ऑन फ्राइडे। हम संडे को सेलिब्रेट कर सकते हैं, वी कैन सेलिब्रेट ऑन संडे। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे जो भी आपके 7 डेज़ है उसके पहले भी हम ऑन लगाते हैं। इसके अलावा तारीख के पहले भी ऑन लगाएंगे। फॉर द एग्ज़ाम्पल मैं 15 दिसंबर को आऊँगा, आई विल कम ऑन 15 दिसंबर। तारीख आपने फॉर द एग्ज़ाम्पल महात्मा गांधी का ऐसे सभी ने पढ़ा होगा। जैसे महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर। हम न्यूज़पेपर या कोई मैगज़ीन पढ़ते हैं तो जनरली जो डेट्स होती हैं उसके पहले हमेशा ऑन लगा ही होता है, राइट। लास्ट एग्जांपल ऑन का, जैसे मैं 2 अप्रैल को आने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू कम ऑन 2 अप्रैल। तो तारीख के पहले भी लगाते हैं ऑन और दिन के पहले भी ऑन लगाया जाता है। थर्ड पॉइंट है इन। इन होता है में या के अंदर, किसी समय में, बड़ी जगह के पहले। तो देखते हैं, जैसे बड़ी जगह के पहले स्पेशली
वहाँ इन लगाते हैं। बड़ी जगह क्या होती है इंग्लिश में? फॉर एग्जांपल सिटीज़ जो हैं, जितनी भी सिटीज़ हैं उसे बड़ा बना गया है, तो सिटीज़ के पहले हम ऑन लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं इंदौर में रहता हूँ, आई लिव इन इंदौर। वह उज्जैन में है, ही इज़ इन उज्जैन। रोहन जयपुर में रहता है, रोहन लिव्स इन जयपुर। तो सिटीज़ के पहले हम इन लगाएंगे, उसे बड़ा माना गया है। जो स्टेट्स होते हैं उसे भी बड़ा माना गया है, उनमें भी इन लगेगा। मैं एमपी में हूँ, आई एम इन एमपी। वह यूपी में है, ही इज़ इन यूपी। इसके अलावा कंट्रीज़ में भी इन लगाया जाता है। मैं इंडिया में हूँ, आई एम इन इंडिया। वह यूएसए में है, ही इज़ इन यूएसए। तो कंट्रीज़ के पहले भी इन लगाया जाता है, तो बड़ी जगह के पहले इन। इसके अलावा कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो उसमें भी इन लगाते हैं। जैसे मेरे पॉकेट में एक कॉइन है, देयर इज़ अ कॉइन इन माई पॉकेट। मैं कार के अंदर बैठूँगा, आई विल सिट इन द कार। कोई चीज़ कवर्ड है उस चीज़ के अंदर। बॉटल में पानी है, बड़ी जगह में तो इन लगाती हैं, प्लस कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है, अगर वो छोटी हो या बड़ी, कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है उसके लिए भी इन लगाया जाता है। जैसे बॉटल में पानी है तो श्योरली बॉटल के अंदर ही पानी है, राइट। बॉटल कवर्ड है, उसके अंदर पानी है, तो वाटर इज़ इन द बॉटल। मैं बेडरूम के अंदर हूँ, आई एम इन द बेडरूम। तो समय के पहले भी लगाते हैं, और किसी चीज़ के अंदर, कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है उसके पहले भी लगाते हैं। समय की डेफिनेशन में और बता देता हूँ। किसी समय में, जैसे मैंने बोला मैं 2 मिनट में आपको रिप्लाई करूँगा, आई विल रिप्लाई यू इन 2 मिनट्स। समय के साथ में मे या के अंदर का साउंड आ रहा है, या मे आ रहा है स्पेशली। जैसे मैं 7 दिन में पैसे वापस कर दूँगा, आई विल रिटर्न मनी इन 7 डेज़। समय के साथ मे का साउंड आ रहा है। मैं 2 महीने में कोर्स कंप्लीट करवा दूँगा या कर दूँगा, आई विल कंप्लीट कोर्स इन 2 मंथ्स। 2 महीने में इन 2 मंथ्स, 2 साल में इन 2 ईयर्स, 2 मिनट में इन 2 मिनट्स, 2 महीने में इन 2 मंथ्स। तो किसी समय के साथ मे का साउंड आएगा अगर, तो उसके साथ हम इन लगाएंगे। हमने फर्स्ट वाले में एट लगाया था समय के पहले, लेकिन दोनों में अंतर है। मैं 4 बजे आऊँगा, आई विल कम एट 4 o'clock। 4 बजे जब हम बोलते हैं तो उसके साथ मे का साउंड नहीं आता है। मैं 4 बजे मैं आऊँगा ऐसा नहीं बोलते ना, राइट। तो जब समय के साथ मे का साउंड आएगा, 2 घंटे में, 2 हफ्ते में, 2 साल में, 2 महीने में, तो लगेगा इन 2 मंथ्स, इन 2 ईयर्स, इन 2 मिनट्स, दैट इज़। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऑफ लगाते हैं हम का, की या के लिए। जैसे रोहन का मोबाइल ऑफ रोहन। रोहन का कमरा, रूम ऑफ रोहन। ऑफ लगा रहे हैं। इसमें ऑफ में क्या होता है, चीज़ पहले, वस्तु पहले और इंसान बाद में। रोहन की बॉटल, तो वस्तु पहले आएगी, बॉटल ऑफ रोहन। रोहित का टिफ़िन ऑफ रोहित। और एपॉस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं। एपॉस्ट्रोफी एस का मतलब भी वही होता है, का, की या के, लेकिन इसमें एपॉस्ट्रोफी एस लगाओगे तो मीनिंग तो सेम है, लेकिन इसमें इंसान पहले चाहिए एपॉस्ट्रोफी एस में और वस्तु बाद में। जैसे एग्जांपल जो मैंने दिया है इसमें, रोहन का कमरा, तो रूम ऑफ रोहन या फिर रोहन्स रूम। जब आप एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हो तो इंसान पहले आएगा और वस्तु बाद में। रोहन की प्रॉपर्टी, रोहन्स प्रॉपर्टी या फिर प्रॉपर्टी ऑफ रोहन। पापा की बाइक ऑफ फादर या फादर्स बाइक। तो ऑफ का, की या के, कोई वस्तु या किसी इंसान पर किसी का हक बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे रोहन का भाई, ब्रदर ऑफ रोहन या रोहन्स ब्रदर। रोहन का भाई मीन्स हक है, रोहन का हक है, रोहन का भाई है स्पेशली, राइट। रोहन का न्यूज़पेपर ऑफ रोहन या रोहन्स न्यूज़पेपर। नेक्स्ट है 5th नंबर पे 2, से के लिए यूज़ करते हैं। से के लिए काफ़ी सारे दूसरे प्रीपोजिशंस भी होते हैं, इसे समझिए ध्यान से। से के लिए कब यूज़ करेंगे, जैसे किसी से मिलना, किसी से बात करना,
किसी से कुछ पूछना, वहाँ से के साउंड के लिए टू लगाते हैं। जैसे मैं रोहन से पूछूंगा, आई विल आस्क टू रोहन। मैं रोहन से मिलूंगा, आई विल मीट टू रोहन। विद भी लगाते हैं मिलने के लिए, वैसे आई विल मीट विद रोहन या आई विल मीट टू रोहन। मैं पापा से बात करूंगा, आई विल टॉक टू फादर। मैं मम्मी से पूछूंगा, आई विल आस्क टू मॉम। तो से के लिए लगाते हैं। इसके अलावा को के लिए भी लगाते हैं। जैसे मैं रोहित को रिप्लाई करूंगा, आई विल रिप्लाई टू रोहित। मैं सुमित को मैसेज सेंड करूंगा, आई विल सेंड अ मैसेज टू सुमित। मैं फ्रेंड्स को इनवाइट करूंगा, आई विल इनवाइट टू माय फ्रेंड्स। को के लिए लगाते हैं। इसके अलावा के लिए भी लगाते हैं। जैसे मैं मिलने के लिए आऊँगा, आई विल कम टू मीट। मैं पढ़ाने के लिए आता हूँ, आई कम टू टीच। पढ़ाने के लिए आई कम टू टीच। आई कम फॉर टीचिंग भी हो सकता है, फॉर भी होता है के लिए। फॉर लगाओगे तो एनजी फॉर्म लगाना होता है। जैसे पढ़ाने के लिए तो टू टीच या फिर फॉर टीचिंग। मैं पढ़ाने के लिए आता हूँ, आई कम फॉर टीचिंग या फिर आई कम टू टीच। तो टू के बाद जनरली फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है वर्ब का। मैं डाउनलोड करने के लिए आऊँगा, आई विल कम टू डाउनलोड। मैं देखने के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू सी। टू के पहले कोई सा भी टेंस या मॉडल्स का सेंटेंस आप यूज़ करोगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, टेंस के हिसाब से टू के पहले जो भी है वो लग सकता है वर्ब का फॉर्म, लेकिन टू के बाद जनरली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाया जाता है। इसके अलावा दो वर्ब्स को जोड़ने के लिए जब दो क्रियाएं आ जाती हैं तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए भी हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे मैं देखने जाऊंगा, यहाँ देखिए दो वर्ब्स आ रही हैं। मैं देखने जाऊंगा, देखना और जाना। आई विल गो टू सी। कभी कभी कन्फ्यूज़न आता है, दो वर्ब आ गई तो दो में से फर्स्ट कौन आएगी, सेकंड कौन आएगी, तो उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहले कौन सा काम होगा। मैं देखने जाऊंगा तो पहले देखोगे फिर जाओगे, या पहले जाओगे फिर देखोगे। पहले जाओगे तभी तो देख पाओगे, राइट। तो आई विल गो टू सी, जो काम पहले होगा वो फर्स्ट लगाना है, जो बाद में होगा वो सेकंड लगाना है। मैं पढ़ाने आ सकता हूँ, आई कैन कम टू टीच। पढ़ाने आने की बात होगी तो पहले आओगे तभी तो पढ़ाओगे, राइट। तो मैं पढ़ाने आ सकता हूँ, आई कैन कम टू टीच। इसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट, किसी जगह जाने के पहले, जब भी आप किसी जगह पर जाओगे तो उस जगह के पहले हम लगाएंगे टू। जैसे मैं मुंबई जाऊंगा, आई विल गो टू मुंबई। मैं महाराष्ट्र जाऊंगा, आई विल गो टू महाराष्ट्र। हम गोवा जा सकते हैं, उस स्थान के पहले टू लगाना कंपलसरी है। हम गोवा जा सकते हैं, वी कैन गो टू गोवा। इसके अलावा 6 नंबर है टू वर्ड्स होता है की तरफ या की ओर। जैसे मैंने बोला कि मैं कॉलेज की तरफ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टूवर्ड्स कॉलेज। मैं मुंबई की तरफ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टूवर्ड्स मुंबई। टूवर्ड्स में होता है हम डायरेक्शन बताते हैं, एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं वो नहीं बता रहे हैं, हम केवल डायरेक्शन बता रहे हैं कि मैं मुंबई की तरफ जा रहा हूँ। आपके फादर ने बोला कि मैं आपके कॉलेज की तरफ जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आई एम गोइंग टूवर्ड्स योर कॉलेज। आपके फादर आपके कॉलेज नहीं जा रहे हैं, कॉलेज से होते हुए कहीं जा रहे हैं, राइट। तो डायरेक्शन शो कर रहे हैं वो। तो की तरफ या की ओर का जो साउंड आता है उसके लिए हम जनरली टूवर्ड्स लगाएंगे। मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल। इसके अलावा 7 नंबर इनटू का होता है में या के अंदर। इन भी होता है में या के अंदर, इनटू भी होता है में या के अंदर। इन मतलब ऑलरेडी अंदर और इनटू मतलब बाहर से अंदर। जैसे मेरे पॉकेट में एक कॉइन है, ऑलरेडी अंदर है तो इन यूज़ करेंगे, देयर इज़ अ कॉइन इन माई पॉकेट। लेकिन मैंने बोला मैं कॉइन पॉकेट में डालूंगा, अब डालने की जब बात होगी तो उसमें क्या होगा, वो चीज़ बाहर से अंदर आएगी। तो बाहर से अंदर जाएगी जब कोई चीज़ तो हम इनटू लगाएंगे। मैं कॉइन पॉकेट में डालूंगा, आई विल पुट कॉइन इनटू माय पॉकेट। मैं बॉटल में पानी डालूंगा, जब डालोगे पानी बॉटल में तो बाहर से कहाँ जाएगा, वो अंदर। तो बाहर से जब अंदर की तरफ मोशन हो रहा है तो हम इन ना लगाते हुए इनटू लगाएंगे। ऑलरेडी अंदर है तो इन लगाएंगे। जैसे बॉटल में पानी है, वाटर इज़ इन द बॉटल, ऑलरेडी अंदर है, वाटर इज़ इन द बॉटल। लेकिन मैं पानी बॉटल में डालूंगा, जब डालोगे तो बाहर से अंदर जाएगा तो इनटू यूज़ करेंगे।
आई विल पॉर, लिक्विड डालने के लिए पॉर यूज़ करते हैं, POUR। आई विल पॉर वाटर इनटू द बॉटल। मैं पानी में कूदूंगा, जब पानी में कूदोगे तो बाहर से आप अंदर जाओगे, राइट। आई विल जंप इनटू द वाटर। जब बाहर से कोई चीज़ अंदर की तरफ एंटर होगी तो हम इनटू का यूज़ करेंगे, ऑलरेडी अंदर है तो इन यूज़ करेंगे। 8 नंबर है बिटवीन। बिटवीन होता है दो चीज़ों के बीच में। जैसे मैं दो दीवारों के बीच में खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग बिटवीन 2 वॉल्स। मैं दो कारों के बीच में बाइक पार्क करूँगा। के बीच में का साउंड आ रहा है, दो वस्तु या दो इंसानों के बीच में। मैं दो कारों के बीच में बाइक पार्क करूँगा, आई विल पार्क माई बाइक बिटवीन 2 कार्स। मैं दो हॉस्पिटल्स के बीच में रहता हूँ, आई लिव बिटवीन 2 हॉस्पिटल्स। मैं मम्मी और पापा के बीच में बैठूँगा, आई विल सिट बिटवीन मॉम एंड डैड। और नेक्स्ट है अमंग, दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में, उसके लिए हम अमंग यूज़ करेंगे। दो चीज़ें हैं बिटवीन, दो से ज़्यादा हैं तो 9 नंबर अमंग। मैं बच्चों के बीच में गाऊंगा, अब बच्चों के बीच में, इसमें दो नहीं है, दो से ज़्यादा है, राइट। तो आई विल सिंग अमंग स्टूडेंट्स या अमंग चिल्ड्रन। मैं कारों के बीच में बाइक पार्क करूंगा। अब यहाँ से इस सेंटेंस में हमें दो कार नहीं लग रही ना, दो से ज़्यादा हैं। मैं कारों के बीच में बाइक पार्क करूंगा, तो आई विल पार्क माई बाइक अमंग कार्स। तो दो हैं तो बिटवीन, दो से ज़्यादा है तो अमंग। नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ होता है के सामने, जैसे पापा के सामने इन फ्रंट ऑफ फादर। एड्रेस में काफ़ी देखा हुआ है आपने, इन फ्रंट ऑफ के सामने। मैं प्रेस्टीज कॉलेज के सामने रहता हूँ, आई लिव इन फ्रंट ऑफ प्रेस्टीज कॉलेज। मैं मंदिर के सामने वेट करूँगा, आई विल वेट इन फ्रंट ऑफ टेम्पल। मैं टीचर के सामने बैठूँगा, आई विल सिट इन फ्रंट ऑफ टीचर। नेक्स्ट वीडियो में मैं बचे हुए क्लियर करता हूँ आपको।